हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 दिसंबर को लेटेस्ट एक पब्लिक नोटिस रिलीज हुई है जिसमें कि केवीएस एनवीएस भर्ती 2025 से रिलेटेड क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया है और कैंडिडेट्स अब एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो अच्छी खबर है, अच्छी अपडेट आई हुई है कि क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया है काफी सारे पोस्ट के लिए, जिसके हिसाब से जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पा रहे थे वो भी अब फॉर्म भर सकेंगे। तो क्वालिफिकेशन में अभी जो सिंपल दिया हुआ है ना क्वालिफिकेशन, वो मैं आपको रीड कर दूंगी। अगर आपके पास है इतनी क्वालिफिकेशन तो अभी भी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, नई पब्लिक नोटिस मैंने डाउनलोड कर ली है, वो नोटिस पढ़ेंगे और जो क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया है वो भी चेक करेंगे। तो ये पब्लिक नोटिस है, ये पब्लिक नोटिस इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एंड यही पब्लिक नोटिस अगर आप देखना चाहें तो हिंदी में भी लिखा हुआ, क्योंकि सभी तरह से पढ़ने के लिए कंफर्टेबल हो जाता है। हिंदी में है तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हालांकि डेट इसमें 4 दिसंबर की है, बट आज ये अभी 5 दिसंबर को तकरीबन 5 बजे शाम में या 4:30 बजे 4:30 के अराउंड ये ऑफिशियल वेबसाइट पे 5 दिसंबर को अपडेट आई हुई है। इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट है इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। तो केवीएस और एनवीएस 2025 से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पब्लिक नोटिस है और इसमें जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1/2025 से रिलेटेड है। केवीएस एनवीएस जो ज्वाइंट रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुई है उसके बारे में। द एप्लीकेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब स्नातकोत्तर शिक्षक, पीजीटी हिंदी, इंग्लिश एंड कॉमर्स, ये 3, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मीन्स टीजीटी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन / फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट have now been made similar by KVS and NVS to enable the applicants to submit online application for these posts in both departments simultaneously। तो इन सभी पदों के लिए क्वालिफिकेशन की अर्हता जो है ना वो चेक करेंगे। लगभग बोल रहे कि सेम कर दिया है या सिमिलर कर दिया, सो दैट दोनों में आवेदन कर सकेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं ना नॉट एलिजिबल का केस आ रहा है, तो वो आप चेक कीजिए। The last date of online application submission is also extended up to 11 December 2025। 11 दिसंबर 2025 जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन की तिथि बढ़ा के कर दी गई है। अब इसमें जो है इन रेफरेंस टू रिक्रूटमेंट कॉरिगेंडम जारी किया गया जिसमें क्वालिफिकेशन एक एक करके बताया गया। मैं सबसे क्या करती हूँ ना, क्योंकि ऊपर तो कमिश्नर और प्रिंसिपल की पोस्ट है, इसको मैं बाद में कवर कर दी। तो जो मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे कैंडिडेट नहीं होंगे ज्यादा जो कि असिस्टेंट कमिश्नर या प्रिंसिपल के लिए, तो ये भी मैं कवर कर दूंगी एंड में। पहले मैं शुरू करती हूँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए क्या क्या दिया हुआ है। तो देखें, जो एज में रिलैक्सेशन है वो तो सभी के लिए है, SC ST वो तो मेन एडवर्टीजमेंट में है। तो पीजीटी इंग्लिश एज की बात नहीं करेंगे, एज तो वही है। अभी क्वालिफिकेशन में देखेंगे, इंटीग्रेटेड अगर पोस्ट ग्रेजुएट है फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। तो अगर इंटीग्रेटेड आपने एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से किया, 50% या अधिक मार्क्स जो है एग्रीगेट में है संबंधित विषय में एंड बीएड है, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर इंग्लिश में 50% या अबव मार्क्स किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कॉलेज कहीं से भी, एंड बीएड किया हुआ है आपने उसमें भी 50% या अबव मार्क्स है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड अगर बीएड एमएड किया हुआ है आपने, कई लोग इंटीग्रेटेड करते हैं ना बीएड एमएड 50% या अबव मार्क्स के साथ, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 4 साल वाला इंटीग्रेटेड डिग्री है 50% या अबव मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बीएड, तो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड अगर डिग्री लिया हुआ है 50% या अबव मार्क्स के साथ में बीएड के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा पढ़ाना आना चाहिए, वो तो देखें नहीं भी आता है ना जिनको, तो वो इंटरव्यू में हिंदी में भी बोल के होता है इंटरव्यू। शुरू में थोड़ा थोड़ा भी इंग्लिश आया तो चलता है, थोड़ा थोड़ा भी हिंदी आया तो चलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए सेम वैसे ही रखा गया है।
कि इंटीग्रेटेड अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है 50% या अबव मार्क्स के साथ एग्रीगेट में इंक्लूडिंग बीएड, या फिर मास्टर डिग्री आपने हिंदी में किया है 50% या अबव मार्क्स इन एग्रीगेट, एंड साथ में बीएड आपने किया है, बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 3 साल वाला बीएड एमएड किया है 50% या अबव मार्क्स के साथ, वो भी चलेगा। 4 साल वाला अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री लिया 50% या अबव मार्क्स के साथ में इंक्लूडिंग बीएड, तो वो भी चलेगा। इसी तरीके से सेम लगभग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए भी है कि, और एज जो है ना, एज की क्राइटेरिया सेम वही है जो एडवर्टीजमेंट में थी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है, और बाकी SC ST महिलाओं के लिए 10 साल की छूट है, तो 50 साल 50 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी वही है कि इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन किसी से भी 50% या अबव मार्क्स एग्रीगेट में इंक्लूडिंग बीएड होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री कॉमर्स में मतलब एमकॉम होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स एग्रीगेट में। होल्डर ऑफ एमकॉम डिग्री इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे प्लीज, एमकॉम आपने किया है लेकिन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, एंड इसके साथ में आपका बीएड होना चाहिए। लेकिन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले अगर एमकॉम में है तो नहीं होंगे एलिजिबल। 3 साल वाला इंटीग्रेटेड अगर बीएड एमएड किया है 50% या अबव मार्क्स के साथ, वो भी चलेगा। 4 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड डिग्री लिया है 50% या अबव मार्क्स एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से बीएड के साथ, तो वो भी चलेगा। प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। जूनियर असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये 2 पोस्ट है ना। जूनियर असिस्टेंट नवोदय विद्यालय समिति में जो अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या JSA KVS में जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 27 ईयर्स रखी गई है, अपर एज लिमिट। बाकी एज में रिलैक्सेशन अगर डिपेंड करता है, आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वो आपको बिल्कुल मिलेगा। 12th पास होना चाहिए। 12th पास में अभी आप देखेंगे क्लास 12th पास। 12th कहने का मतलब है जूनियर कॉलेज भी बोल सकते हैं, इंटर भी बोल सकते हैं, हायर सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, ये है। और इसके बाद किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से चलेगा। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, नो परसेंटेज इशू। इसके साथ एक टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, इंग्लिश में भी चलेगा या फिर हिंदी में भी चलेगा, बट इसके लिए कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांग रहे हैं। तो सेम रखा गया JSA KVS के लिए या जूनियर असिस्टेंट NVS के लिए, इन दोनों की क्वालिफिकेशन को सेम सिमिलर कर दिया गया, अप्लाई जो करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। TGT फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल के लिए NVS में, और TGT फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन KVS में क्या मांग रहे हैं। तो जिनका रिलेशन फिजिकल एजुकेशन से है कोई क्वालिफिकेशन, वो चेक कर लीजिए। ऊपरी आयु सीमा बता रहे हैं 35 ईयर्स, तो अपर एज लिमिट बता रहे हैं 35 ईयर्स रहेगी। अब इसमें जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, तो बीपेड चाहिए, या 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलेगा। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो इसमें स्लैश दिया हुआ है, तो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी ठीक है, या फिर क्योंकि यहाँ पे देखिए स्लैश दिया हुआ है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, इसको क्या बोलते हैं, बीपेड है ना, या फिर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% अबव मार्क्स, तो ये भी चलेगा। या फिर ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है और साथ में बीपेड किया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, बैचलर आपके पास डिग्री है तो आप देखिए आपके डिग्री में सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है, आपके सर्टिफिकेट में लिखा क्या है, आपके डिग्री का नाम, मेरे बोलने से नहीं, आपके सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन लिखा है या क्या लिखा है, बीपेड लिखा है, क्या लिखा है। तो या फिर ग्रेजुएशन है किसी भी विषय से और साथ में बीपेड आपने कर लिया है विथ 50% अबव मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड बीपेड सेपरेटली, तो ग्रेजुएशन में भी 50% चाहिए और बीपेड में भी 50% चाहिए, तो ग्रेजुएशन में भी 50% चाहिए और बीपेड में भी 50% चाहिए। डिजायरेबल में है रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट स्टेट, डिजायरेबल वाली जो चीज है ना वो जरूरी नहीं होती है, ये पढ़ना जरूरी नहीं है, बाकी ऊपर की क्वालिफिकेशन है अगर तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
किस पोस्ट के लिए? ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल या फीमेल नवोदय विद्यालय संगठन के लिए। टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन करके जो पोस्ट है केवीएस में, उसके लिए भी इसी क्वालिफिकेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीजीटी हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें देखेंगे टीजीटी हिंदी एंड इंग्लिश में 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है 4 साल वाला 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कॉम्पोनेंट। तो 4 साल का इंटीग्रेटेड अगर आपने किया हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से 50% या अबव मार्क्स के साथ संबंधित विषय में, और एग्रीगेट में भी एज वेल एज इन द एग्रीगेट। एग्रीगेट बोलने का मतलब है, देखें जब आप हिंदी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड किया है तो इंग्लिश के अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट होगा आपका सब्सिडियरी में, तो वही बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए और एग्रीगेट में भी आपका सब मिला के जो फाइनल रिजल्ट बनता है ना उसमें भी आपका 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए इंक्लूडिंग बीएड। दूसरा ऑप्शन दिया है अगर इंटीग्रेटेड नहीं किया है तो बैचलर या ऑनर्स डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से 50% या अबव मार्क्स के साथ in the concerned subject, combination of subject as well as in the aggregate। तो संबंधित विषय में भी 50% होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में भी होना चाहिए एज वेल एज इन द एग्रीगेट। तो इस तरीके से एग्रीगेट जो आपका रिजल्ट बनता है उसमें भी होना चाहिए, संबंधित विषय में भी होना चाहिए और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में भी होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स। और साथ में बीएड की डिग्री मांग रहे हैं 50% या अबव मार्क्स के साथ, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड मांग रहे हैं 50% या अबव मार्क्स के साथ, 1 ईयर का बीएड स्पेशल एजुकेशन मांग रहे हैं, या फिर मतलब ऑप्शन में है कि इसके साथ में आपके पास बीएड है 50% या अधिक मार्क्स के साथ, बीएड में भी 50% या अबव होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है 50% या अबव मार्क्स के साथ, या फिर 1 ईयर वाला बीएड स्पेशल एजुकेशन है 50% या अबव मार्क्स के साथ, तब भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में या फिर किसी भी स्पेशलाइजेशन में विद द मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। तो किसी संबंधित विषय में मास्टर डिग्री भी है, मान लेते हैं कि मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है संबंधित विषय में 55% या अबव मार्क्स के साथ में, और इक्विवेलेंट ग्रेड प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैड स्टडीड द सब्जेक्ट मेंशन इन द नोट बिलो एट द ग्रेजुएशन लेवल एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये एक और ऑप्शन दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी जो अप्लाई करना चाहते हैं। ये इसलिए ऑप्शन है बिकॉज अगर ये कॉम्बिनेशन में ये बोल रहे हैं ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में एग्रीगेट में सभी जगह 50% चाहिए, नहीं हो रहा है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी 55% अगर आपने ले आया है, स्कोर कर लिया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर दीजिए ना। ग्रेजुएशन में वो सारा कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री के बेसिस पे भी आप आवेदन कर सकते हैं, और सीटेट पेपर 2 भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है टीजीटी मैथ साइंस सोशल साइंस के लिए। तो टीजीटी बस इतना ही है, इसके बाद इतना ही लास्ट है। तो अपर एज लिमिट तो देखे वही रखी जाएगी ना टीजीटी के लिए जो है सभी पोस्ट के लिए, और एज में रिलैक्सेशन महिलाओं के लिए सभी पोस्ट के लिए 10 साल की है। तो ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है मैथ साइंस एंड सोशल साइंस केवीएस एनवीएस दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसलिए। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और इन द कंसर्न सब्जेक्ट इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड, इन द कंसर्न सब्जेक्ट इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड, या फिर बैचलर या ऑनर्स डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। तो इतना सारा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, मतलब इतना सारा कंडीशन रखा हुआ है इन्होंने कि 50% मार्क्स आपका संबंधित विषय में भी होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में भी होना चाहिए और एग्रीगेट में भी होना चाहिए, और साथ में बीएड होना चाहिए, और बीएड में भी 50% या मार्क्स होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड 3 साल वाला बीएड एमएड है तो वो भी चलेगा 50% या अबव मार्क्स के साथ, या फिर 1 ईयर वाला बीएड स्पेशल एजुकेशन है वो भी चलेगा 50% या अबव मार्क्स के साथ। अगर ये कंडीशन आपका फुलफिल नहीं कर पा रहे ना ग्रेजुएशन वाला कि सब्जेक्ट में भी चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में भी चाहिए, एग्रीगेट में भी 50%, तो मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर लीजिए। अगर मास्टर डिग्री किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद द मिनिमम 55%,
तो 55% या अधिक अंकों के साथ अगर मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री आपने की हुई है और 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया हुआ है। इसमें और क्या लिखा है, दैट द कैंडिडेट हैज स्टडीड द सब्जेक्ट मेंशन इन द नोट बिलो एट द ग्रेजुएशन लेवल, और वो आपने वही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, मास्टर डिग्री में आपने 55% स्कोर कर लिया है, तो इसमें क्योंकि वो कॉम्बिनेशन वाला झमेला नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन में। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है 50% या अबव मार्क्स के साथ, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 जो है ना वो होना चाहिए, तो यही दिया हुआ है। अब इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार आप पढ़ लीजिए खुद से, मुझे जैसा समझ में आया मैंने रीड कर दिया, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है होगी, इसलिए क्योंकि आपके भी लाइफ करियर का सवाल है, तो इसलिए आप भी एक बार पढ़ लीजिए इसको। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये देखें, यहाँ पे अपडेट आई हुई है। पहला तो ये कॉरिगेंडम 2 आया हुआ है और पब्लिक नोटिस आया हुआ है, ये दोनों आया हुआ है, कॉरिगेंडम और पब्लिक नोटिस दोनों आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।